क्या आपको अंधेरा अजीब लगता है? क्या आपने कभी अपना पसंदीदा खेल फ्रिज पर देखा है? नए जमाने के सारे ऐशो आराम के साथ जब सब कुछ आपकी जेब में है या एक बटन दबाने की दूरी पर, ऐसे में ये सोच कर देखिए कि क्या हो अगर पृथ्वी की ऊर्जा 7 दिन के लिए चली जाए। क्या आप बाकी की दुनिया के साथ संपर्क कर सकेंगे? ऊर्जा वापस लाने में कितने खर्च की जरूरत होगी? और क्या अराजकता पूरी तरह से छा जाएगी? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर पृथ्वी की ऊर्जा 7 दिन के लिए चली जाए। 2019 में वेनेजुएला में बिजली का एक बड़ा संकट आया था, जिसने इस दक्षिण अमेरिकी देश को हिलाकर रख दिया था। हथियारों के साथ बाइक पर घूमने वाले गैंग्स सड़कों पर उतर आए थे और नागरिकों को बंदूक की नोक पर सता रहे थे। अस्पतालों में बिजली नहीं थी और दुकानों को लूट लिया गया था। पर क्या हो अगर ऐसा संकट पूरी दुनिया में आ जाए और 1 हफ्ते तक बना रहे? क्या दुनिया भर की वैश्विक मूलभूत सुविधाएं गड़बड़ा जाएंगी? यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी के आकलन के हिसाब से 2015 में इंसानों ने लगभग 575 करोड़ शंख ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स यानी बीटीयूज जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया। पृथ्वी पर लगभग 7.3 अरब लोग हैं, यानी इतनी ऊर्जा हम में से हर एक के लिए 780 लाख बीटीयूज के बराबर है। तो अगर एक जियोमैग्नेटिक यानी भूचुंबकीय तूफान हमारे पूरे ग्रह से टकराता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि सामाजिक ढांचे में उथल पुथल आ जाएगी। ब्लैक स्काई हैजर्ड के नाम से जाने जाने वाले इस संकट से हमारे सभी संचार के नेटवर्क्स बंद हो जाएंगे। सूरज से लगातार निकलने वाले पदार्थ से आए इस तूफान के चलते हमारे ग्रह की ओर बिजली की तेजी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा आएगी। ऊपरी वातावरण के कणों पर पड़ने वाले असर से सैटेलाइट्स में इस्तेमाल होने वाले रेडियो सिग्नल्स भी गड़बड़ा जाएंगे। आप दूर रहने वाले अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से संपर्क नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपका सेल फोन पूरी तरह से चार्ज्ड हो, पर किसी सक्रिय नेटवर्क के बिना आपके हाथ में मौजूद फोन डब्बे से ज्यादा कुछ नहीं होगा। शुरुआत में आपको शायद ये पता भी न लगे कि ये संकट पूरी दुनिया पर आया है। शायद आपको संकट की पहली रात अच्छी लगे, क्योंकि कोई भी बिजली से चलने वाला उपकरण आपका ध्यान नहीं भटका रहा होगा और आप रात के आसमान के खूबसूरत नजारे को देख रहे होंगे। पर इसकी भारी कीमत भी होगी। शुरुआती झटके के 30 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की एक लहर आएगी, जिससे सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खराब हो जाएंगे। रेडिएशन की ये खतरनाक मात्रा ऑर्बिट्स में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों या विमान में सफर कर रहे हवाई यात्रियों को भी डरा सकती है। हमारी कई सैटेलाइट्स को नियंत्रित किए जाने के लिए पृथ्वी पर मौजूद फ्लाइट ऑपरेटर्स की जरूरत होती है। जब इन्हें कोई भी नियंत्रित नहीं कर रहा होगा तो ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष के मलबे से या आपस में टकरा सकती हैं। वहीं पृथ्वी पर अस्पतालों पर इस बिजली संकट का भयानक असर हो सकता है। हो सकता है एक जियोमैग्नेटिक तूफान से निकलने वाले एनर्जी करंट्स ग्रिड में जाकर पावर लाइंस को अस्थिर कर दें। इस भयानक तरंग से दुनिया भर के ट्रांसफॉर्मर्स खराब हो सकते हैं। सबसे अच्छे बैकअप जनरेटर भी केवल 24 घंटों तक काम आने जितनी ऊर्जा दे सकते हैं। तो दुनिया भर की इंटेंसिव केयर यूनिट्स यानी आईसीयू में भारी नुकसान हो सकता है। वेंटिलेटर बंद पड़ सकते हैं और मेडिकल स्टाफ को मरीजों की जान बचाने के लिए रबड़ के फेफड़ों जैसी हाथ से चलने वाली चीजों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जिन लोगों को डायलिसिस की जरूरत होगी उन्हें वो नहीं मिल पाएगा और डॉक्टरों को लोगों की जिंदगी से जुड़े मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं। और दुनिया भर के पावर प्लांट्स काम करना बंद कर देंगे, चाहे उनमें ऊर्जा के लिए कोयले की जरूरत होती हो, प्राकृतिक गैस की या परमाणु विभाजन की। इन्हें पूरी तरह से वापस काम करने लायक बनाने में कई दिनों या हफ्तों का भी वक्त लग सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कूलिंग सिस्टम्स बंद पड़ जाएंगे और न्यूक्लियर दुर्घटनाएं देखने को मिलेंगी। 24 देशों और 40 करोड़ ग्राहकों को ऊर्जा देने वाली यूरोप की विशाल इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड को वापस ठीक हो पाने में हफ्तों का वक्त लग सकता है। और इसमें से किसी में भी हमने खर्च की तो बात अब तक की ही नहीं है, ये देखते हुए कि हम बिजली वापस आने के बाद पैसे का इस्तेमाल करने वाले हैं। जब कैलिफोर्निया के 20 लाख ग्राहकों की बिजली 2 दिन के लिए गई थी, तब अमेरिका के ऊर्जा विभाग के आकलन के मुताबिक 2.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। अमेरिका के ऊर्जा विभाग के मुताबिक 33% अमेरिकी व्यापारों का $20,000 से
$5 लाख तक का नुकसान हुआ था। बैंकों के बंद हो जाने पर आप अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपने अपनी गुल्लकों में कुछ पैसे छोड़े होंगे, पर दुकानों में मौजूद चीजें भी सीमित होंगी और कैश रजिस्टर्स और पेमेंट के सिस्टम्स के बिना चीजें तेजी से बुरा रूप ले सकती हैं। भीड़ भड़क सकती है और जरूरी चीजों को लूट कर या छीन कर हासिल करने की कोशिश कर सकती है। अगर परिवार को जिंदा रखने के लिए केवल यही एक तरीका बचता है तो जब सड़कों पर अफरा तफरी होगी, क्या आप गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ भाग सकेंगे? अगर आपकी गाड़ी का टैंक भरा हुआ नहीं होता है तो आप ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे। गैस पंप्स काम नहीं कर रहे होंगे, ट्रैफिक लाइट्स बंद पड़ चुकी होंगी और सड़कें खंडहरों से भरी नजर आने लगेंगी। पर खतरा केवल आपकी गाड़ी के लिए ही नहीं होगा। हजारों लोग जमीन के नीचे बनी मेट्रो में फंसे होंगे। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे होंगे तो इससे पहले कि उनके बैकअप जनरेटर्स उनका साथ छोड़ दें, हवाई अड्डों के पास विमानों को लैंड कराने के लिए केवल 24 घंटे होंगे। दुनिया की यातायात इंडस्ट्री बंद पड़ जाएगी और जरूरत की चीजों की सप्लाई पर असर पड़ेगा। और आप कहां रहते हैं उस हिसाब से सप्लाई ना पहुंच पाने के अलावा भी कई चीजों की चिंता आपको सता सकती है, यानी अचानक सेवाओं में रुकावट आ जाना। आपातकालीन सेवाएं आपके कॉल्स का जवाब नहीं दे सकेंगी। लिफ्ट में अटके हुए लोग मदद नहीं बुला पा रहे होंगे और भट्टियों के गर्म ना हो पाने के चलते ठंडी जगहों में रहने वाले लोगों के पास गर्मी के लिए लकड़ी जलाने या किसी के साथ रजाई में बैठने के अलावा कोई तरीका नहीं बचेगा। और ऊर्जा के बिना पानी की टंकियों के पंप्स काम नहीं कर सकेंगे। कई सारे इलाकों को पानी की भयानक कमी से जूझना होगा। आपको अपना पानी संभाल कर इस्तेमाल करना होगा क्योंकि टैंक्स में सीमित पानी ही बचा होगा। पानी का हर ग्लास हमारी सप्लाई में कमी ला रहा होगा। बिजली से चलने वाला नालों का सिस्टम कचरे को पंप नहीं कर सकेगा, यानी हर फ्लश के साथ आपकी नालियों में कचरा बढ़ता जा रहा होगा। इससे आपके घर में कचरे का ओवरफ्लो होने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। और ये इकलौती ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें से बदबू आ रही होगी। दूसरे दिन फ्रिज में रखी चीजें भी खराब होने लगेंगी और क्योंकि कचरा भी नहीं उठाया जा रहा होगा, ये सड़ने वाली चीजें गलियों में ढेर बनने लगेंगी। हमारी इतनी सारी सेवाएं बिजली से चलती हैं कि एक जियोमैग्नेटिक तूफान से हम केवल सोशल मीडिया के अभाव में ऊब नहीं रहे होंगे, इससे हम दुर्गंध, भूख और परेशानी भी झेल रहे होंगे। और हालांकि आपके लिए ऐसी किसी घटना के बारे में सोचना भी नामुमकिन होगा, पर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 1 अरब आबादी बिना बिजली के रहती है और करोड़ों लोग ऐसी ऊर्जा के साथ रहते हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता या जो बहुत महंगी है, जिस वजह से कई विकासशील देश आज भी अंधेरे में हैं। इसके हल के लिए कई जानकार ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर काम कर रहे हैं जो बिजली की कटौती के बारे में चेतावनी दे सके। और इस पर भी काफी शोध होना बाकी है कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीनीकरण योग्य ऊर्जा को ज्यादा लोगों के इस्तेमाल के लायक बनाया जाए। पर शायद आप इस बुरे आधुनिक सपने से थक चुके हों और पूरी तरह से गुमनामी में जीना चाहते हो। क्या हो अगर आप एक बंद बायोस्फीयर में रहते हो? जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।